हेलो। हाँ तो विक्युडास, तुम्हारा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा, आज हमें एक सवाल ही लेना है और सवाल काफ़ी ज़्यादा सही है और तुम्हें इसको अच्छे से सुनना चाहिए और जानना चाहिए कि रियलिटी क्या होती है। सवाल है कि एक महीने में कंपटीशन है और अभी वज़न है 67 पे बल्क, तो क्या कर सकते हैं ऐसे केस में। तो पहली चीज़ जान लो, स्पेशली जब तुम नेचुरली करते हो। इनहेंस का तो सीन, इनहेंस में भी भाई ऐसा नहीं कह सकते कि तुम हार्ड वर्क उनका ले सकते हो। ऑब्वियसली तुम्हें एक अच्छे फैट परसेंटेज पे होते हो, देन उसके बाद तुम्हारे पास कुछ हफ्ते होते हैं तो उसमें भी तुम कवर कर सकते हो चीज़ें। लेकिन नेचुरली में ज़्यादा टाइम लगता है। ये जान लो कि जितना ज़्यादा एक तरीके से तुम श्रेडिंग पे टाइम बिताओगे कंफर्टेबल पोजीशन पे, उतना ही तुम्हारी बॉडी की कंडीशनिंग अच्छी होती जाती है। एज एन मान के चलो कि इसका फिर से अगेन हमें वही एग्जांपल देना पड़ेगा कि पिछले साल 60 दिन में या 70 दिन जो थे हमने उसमें किया था, तो उसमें काफ़ी चीज़ें फकअप हुई थी। ठीक है, रीज़न सिंपल से यही है कि कम टाइम में हमने ज़्यादा चीज़ें करने की कोशिश की। यही मान के चलो इस बार हम पूरा एकदम उसको टाइम लेके चल रहे हैं, जैसे 100 दिन अभी ये दिए हैं और इसके अगली नेक्स्ट सीरीज जो रहेगी वो भी तुम देखोगे। तो चीज़ यही है कि नेचुरली जब तुम करते हो तो टाइम लगने वाला है, तब दिन नहीं महीने लगते हैं। ये चीज़ दिमाग में थोड़ी सी चीज़ें क्लियर कर लो कि तुम्हारी बॉडी ऐसा नहीं है कि एक दो महीने में एकदम ड्रास्टिकली पूरी बदल जाएगी। उसे टाइम लगता है, उसे महीने लगते हैं। इस पे स्पेशली तब जब तुम काफ़ी लंबे समय से ट्रेनिंग करते आ रहे हो, तुम्हारे पास डिसिप्लिन बिल्डअप है, तुम्हारा एक तरीके से फोकस पहले से तुमने वो एक्सपीरियंस किया हुआ है, तब चीज़ें थोड़ी सी जल्दी हो सकती हैं। उस केस में अगर पहली बार कर रहे हो तो और ज़्यादा टाइम लगता है। तो हम तो ये रिकमेंड करेंगे, पहले एक अच्छे फैट परसेंटेज पे आओ, विच इज़ अराउंड 12 से 15। उसके बाद तुम्हें देने पड़ेंगे कुछ महीने, तब जाके तुम अपना एक तरीके से जो सिंगल डिजिट कहते हो, जो कंपटीशन रेडी फिजिक जो होती है वो कर पाओगे। यहाँ पे हम इनहेंस की तरफ नहीं जा रहे हैं, उनका डेडिकेशन अलग होता है, उनका सिनेरियो अलग होता है। यहाँ थोड़ा सा अपना एक तरीके से अपनी प्रजाति की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे तुम्हें ये मान के चलना ही पड़ेगा कि तुम्हें महीने, और हो सकता है कि अगर एक प्रिपरेशन देखी जाए तो वो तो सालों की होती है। देखा जाए हमारी प्रिपरेशन इस कंपटीशन की तो करीब 250 दिन पहले स्टार्ट हो चुकी है। जब हमने बल्क स्टार्ट किया था, मतलब 150 दिन का बल्क था, तभी चीज़ें हमने प्लान कर ली थी कि हाँ हमें ये वीक मसल पे काम करना है, ये इम्प्रूवमेंट करनी है, फिर इसके बाद हमें ये सारी चीज़ें करनी है, फिर पहले बॉडी रिकम्पोजिशन पे जाएंगे, फिर आगे क्या प्लान करना है। तो ये सारी चीज़ें हमने तभी प्लान कर ली थी। तो सोचो हमने एक साल से ज़्यादा इसको दिया है या देंगे, तो वो चीज़ें भी हैं। अगर देखा जाए टाइमिंग की कि कितना टाइम दिया, तो हम तो कहेंगे एक साल लगाए। लेकिन अगर देखा जाए तो एक कंफर्टेबल स्टेज में आने के बाद तब भी तुम्हें कम से कम कुछ नहीं तो 5 से 6 महीने लगते हैं, अगर तुम बल्क से कर रहे हो तो। क्योंकि पहले तुम बल्क पे होगे तो इसका मतलब तुम्हें पहले डायरेक्ट कट में जाके थोड़ा बॉडी रिकम्पोजिशन की तरफ जाओगे, जहां तुम एक डिसेंट फैट परसेंटेज पे आओगे। जब तुम्हारा मान के चल सकते हो 12 के आसपास, तब क्या होगा, तब तुम्हारे पास मसल मास भी होगा और फैट परसेंटेज थोड़ा सा मेंटेन्ड है। देन उसके बाद तुम कुछ एक्सट्रीम चीज़ें करना चालू करोगे जो कि तुम्हें सिंगल डिजिट पे लेके आएगा। तो ये एक तरीके से थोड़ा सा कह सकते हो छोटा सा ब्लूप्रिंट है तुम्हारे एक नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन के लिए, या फिर तुम प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में भी जाओगे तो ये चीज़ होती हैं। वहाँ बस चीज़ें थोड़ी सी जल्दी होती हैं, क्यों होती हैं तुम्हें पता है। ठीक है भाई, तो ये चीज़ है जो कि हमें शेयर करनी थी। उम्मीद है कि तुम्हें थोड़ा सा समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड तुम्हें कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो। बाकी आज तुम वर्कआउट देखने वाले हो, वो है पुल डे। काफ़ी बढ़िया वर्कआउट था, काफ़ी अच्छी शेप में अब हम आने लगे हैं, देख रहे हैं। तो ये चीज़ भी सही है। और अभी हमारा, अच्छा हाँ एक चीज़ और तुम्हें अपडेट दे दें, आज से हम कुछ फाइबर इंटेक भी बढ़ा रहे हैं। तुम अगली क्लिप में देखोगे कि आज हमारा डाइजेशन थोड़ा फकअप हुआ था 2-3 दिन से, तो हमें लगा कि हो सकता है ये टेम्परेरी है, लेकिन हमें लगा कि नहीं, बॉडी कह रही है कि फाइबर इंटेक बढ़ाओ। तो इसलिए आज से हम ये शिमला मिर्च ऐड कर रहे हैं। तो ये 300 ग्राम है, मतलब मान के चल सकते हो एक करीब 100 ग्राम की। तो ये हम ऐड कर रहे हैं अपनी डाइट में। तो ये उम्मीद है कि थोड़ी सी हेल्प करेगी। फिर दूसरी चीज़ जिस पे अभी नहीं, मेरे ख्याल से आने वाले कुछ दिनों में हम फोकस करेंगे, वो होगा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स टैबलेट, यानी जो मल्टीविटामिन्स वगैरह होती हैं, डेडिकेटेड कई चीज़ें। तो वो चीज़ शायद हम ऐड करेंगे, वो तुम देखोगे तब देखोगे, तो उसका भी हम शेयर करेंगे। बाकी पहले तो तुम देखोगे आज सुबह की क्लिप और उसके बाद देखोगे वर्कआउट रूटीन, तो वो देख के बताना कैसा लगा। ओके भाई, उम्मीद है तुम्हें आवाज़ आ रही होगी। तो सीन ऐसा है कि 2-3 चीज़ें शेयर करनी है। एक तो आज हम ये वेटेड वेस्ट लेके जा रहे हैं कार्डियो के लिए, क्योंकि
सोच ये रहे हैं हम कि अगर अब हम 400 बर्न कर रहे हैं तो क्यों ना उसको अब धीरे धीरे 450 पे लेके जाएं ट्रेडमिल से, और फिर 50 हम साइकिलिंग से भी करते हैं तो थोड़ा सा कैलोरीज बढ़ेंगी। और दूसरा ये अपडेट देना है कि अब धीरे धीरे हल्का 1-2 दिन से बेसिकली हमें हल्का सा अपना डाइजेशन थोड़ा सा फकअप लग रहा है ना। तो सोच ये रहे हैं कि अब डाइट में वेजिटेबल्स बढ़ानी पड़ेंगी हमें। देखते हैं, आज से बढ़ाएंगे, देयर इज़ नो टुमारो, ठीक है। तो आज से कुछ वेजिटेबल्स और ज़्यादा ऐड करेंगे। और तीसरा ये है कि हमें छाता लेके आना चाहिए था, क्योंकि हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, चालू हो रही है, और ये चीज़ गलत है क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि वेटेड वेस्ट हमारी गीली हो, क्योंकि ये सूखने में टाइम लेगी। तो ये सीन पे भाई, बाकी तुमसे जिम में मिलते हैं वर्कआउट करें। ओके भाई, तो सीन ऐसा है, तुम्हारा स्वागत है फिर से एक और नए फुल में। आवाज़ आ रही है। तो सीन ऐसा है, अगेन आज थोड़ा सा ओल्ड स्कूल मूवमेंट कह सकते हो जो रहेंगे फुल डे में, जिसमें पहला हम लेट पुल डाउन ही करेंगे। लेट पुल डाउन के बाद बारबेल रोज़ हमें करना है। बस मशीन बारबेल रोज़ का सीन नहीं होता है, हम करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मशीन खाली नहीं मिलती है, क्योंकि जो स्क्वाट वगैरह उस पर एक्सरसाइजेस काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं, इसलिए हो सकता है कोई स्क्वाट कर रहा हो या फिर शर्ट्स वगैरह कर रहा हो तो कभी कभी मशीन खाली नहीं मिलती है। तो सीन ऐसा है, पहले ओवर हैंड लेट पुल डाउन करेंगे आज, न्यूट्रल ग्रिप नहीं करना आज हमें। तो वो चीज़ तुम देखोगे शुरू में। Four, 5, 6, 7, 8। सीना से आखिरी सेट है। देखा है तो कंट्रोल लेफ्ट में काफ़ी ज़्यादा है। पिछला हमने लगाया था 77 से लगाया था, और वो फुल स्टैक से कुछ 5-6 प्लेट ही दूर था, तो उस हिसाब से वेट काफ़ी कंट्रोल में था। मतलब सही है, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है। अभी फुल स्टैक से 3 प्लेट कम है, और आखिरी सेट है तब जाकर हम ये रैप्स यूज़ कर रहे हैं। हमने वरना पिछले सेट में भी रैप्स यूज़ नहीं किए थे, रैप्स कह रहे हैं, ग्रिप यूज़ नहीं की थी। उम्मीद है तुम्हें दिख रहा होगा। तो सीन ऐसा, अगला मूवमेंट जो कर रहे हैं वो है बारबेल रोज, लेकिन छोटी रॉड यूज़ करेंगे वरना ज़्यादा शीशे में लगाने का डर रहता है। पिछली बार मेरे ख्याल से कितना था, 235 की थी और एक 25 की थी। इस बार इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो वो चीज़ तुम देखोगे, बट शुरू 35 से करेंगे। तीसरा सेट है, इसमें पिछली बार 6 रेप्स थे, बीच में मोड़ रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि पिछली बार हम शायद 8 जा सकते थे, लेकिन हम गए नहीं क्योंकि हल्का तो फोकस यूज़ किए थे, और इसमें थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। पिछले सेट में 11 रेप्स थे, क्लीन थे वो भी, बिना बेल्ट के और बिना रेप्स के। इसमें दोनों चीज़ यूज़ करने वाले हैं, रेप्स भी यूज़ करेंगे और बेल्ट भी यूज़ करेंगे, क्योंकि हल्की सी रिस्ट जो थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल पोजीशन में फील हुई थी, लूज़ कर रहे थे बेसिकली ये चीज़ का। तो इस बार रैप्स यूज़ करेंगे, मतलब ग्रिप यूज़ करेंगे और बेल्ट भी यूज़ करने वाले हैं। तो भाई, तो नहीं ऐसा है कि अभी 3 प्रैक्टिस के लिए भी जा रहे हैं, क्योंकि पिछले में 9 क्लीनिंग आएंगे, क्योंकि हमें लगता है कि कोई स्ट्रगल था नहीं, बस थोड़ा सा लगा कि नहीं बस हो गया तो हो गया। तो 9 काफ़ी सही था, और हम कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी नहीं, जैसा मैंने बताया। अभी ये 35-3 है, एक तरीके से हमारा शायद PR होगा, या फिर इतना हम शायद जा चुके हैं, हमें याद नहीं है। क्योंकि ये एक है हमारे पास लिफ्ट जिसमें 3 25 की थी और एक 10 की थी,
हाँ तो देखा जाए तो ये तो बिहार ही हुआ। हाँ बिहार हुआ, काफ़ी अच्छा हुआ, बल्कि मेरे ख्याल से 3:35 काफ़ी सही है। अगर देखा जाए, अगर ये 10 की और बढ़ा लो, मतलब कि अगर 45 की प्लेट होती तो 20 20 20 60 120 140 की बारबेल लोज, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है अगर हम सोशल मीडिया को हटा दो अपनी औकात के हिसाब से। तो ये चीज़ भी है। बाकी इसमें कोशिश करेंगे कि उठे, मेन गोल तो यही है, लगे तो बाद की बात है, पर पहले उठे अच्छे से। Shit! ओके भाई, तो अगला मुझे तुम देखोगे या देख रहे होगे वो है तुम्हारा ट्रक। अगेन ये न्यूट्रल ग्रिप यूज़ करेंगे ताकि एक तो एंगल तुम्हें मिलता है थोड़ा सा, यानी बॉडी आगे की तरफ बैंड मिलती है और कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिल जाता है इसमें। ग्रिप कंफर्टेबल है ये, तो हमारे शर्ट्स का एंगेजमेंट काफ़ी अच्छा और क्वालिटी भरा होता है। Come on. Clear. 7 6 5 ओके भाई, तो वर्कआउट यहीं तक था। आखिरी में जो हमने किया है वो हैमर कर्ल लॉर है। तो मज़ा आया वर्कआउट करके। अब तो धीरे धीरे हम शेप में आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी शेप में आ रहे हैं बल्कि। और वेट अभी भी हमारा काफ़ी डिसेंट है। देखा जो हमारा एम्प्टी स्टमक होता है वो 96 होता है एकदम, मतलब पोस्ट शेट और कार्डियो के बाद पोस्ट कार्डियो। मेरे ख्याल से अगर हम पूरा एकदम एज इट इज उठ के देखें तो शायद प्रोबेबली 96 प्लस होगा, बट चलेगा, आई थिंक इतना बहुत है। और पीक वेट अभी का जो होता है इस टाइम पर हमारा 98 होता है। तो अब हम ये ऑफिशियली कह सकते हैं कि अब हम 3 डिजिट में तो नहीं है, बट जिस हिसाब से देखा जाए कि अभी जो हमारा पिछले साल पीक बल्क था वो 95 केजी था जो हमने दिखाया था। मतलब आई मीन वो तो सीरीज़ है, तुम देख भी सकते हो। लेकिन उसके हिसाब से देखा जाए, अभी हम लीन के हिसाब से देखा जाए, हमारे एप्स तब से ज़्यादा विजिबल हैं। साइज़ का हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि बल्क पे तुम साला सॉफ्ट दिखते हो तो थोड़े से बल्कि दिखते ही दिखते हो। लेकिन मेरे ख्याल से हम एक बार पिक ज़रूर कंपेयर करेंगे, जो कि अभी नहीं होगा क्योंकि अभी हमें 2 किलो कम करना है। और प्लस क्या कहते हैं, कंपेरिजन की उस टाइम का 95 और इस बार का 95, ये हमें कंपेयर करना है कि उधर का पीक बल्क और अभी का कट पे 95 में क्या डिफरेंस है। तो ये हमारा डिफाइन करेगा कि क्या कितनी प्रोग्रेस हुई है, जो कि हाँ हम देख पा रहे हैं, जो कि हम जानते हैं अच्छी है। लेकिन फिर भी हमें कंपेयर करनी है, जो कि अगले महीने हम शूट करेंगे और वो शूट सेम लाइटिंग में करेंगे, सेम लेंस के साथ करेंगे, क्योंकि तब की जो हमारी एकदम कहते हैं ना बेस्ट क्लिप जो थी वो इसी लेंस से थी, जो कि जूम इन लेंस है। तो हमें वो भी कंपेयर करना है, तो मज़ा आएगा वो करके। और बस भाई यहीं तक रखते हैं वर्कआउट। उम्मीद है तुम्हें मज़ा आया होगा। मूवमेंट का बता दें आज क्या क्या था। सबसे पहले ओवर एंड लेट पुल डाउन था, फिर बारबेल रोज था, उसमें काफ़ी अच्छी एक तरीके से प्रोग्रेस की आज हमने हैवी के साथ साथ। इसमें एक चीज़ और तुम्हें बता दें कि हम करते क्या हैं, ये शायद हम कवर नहीं करते हैं कि कवर इसलिए नहीं करते क्योंकि आखिरी का सेट ही होता है वो। तो जब भी हम हैवी जाते हैं
हैवी एज इन मान के चलो जैसे आज बारबेल रोज में गए, या फिर जनरली हम बेंच प्रेस में भी जाते हैं आखिरी के सेट में, तो उसमें होता क्या है कि तुम लिफ्ट तो करते हो लेकिन इतना अच्छा पंप फील नहीं होता, या फिर इतना अच्छा तुम माइंड मसल कनेक्शन फील नहीं कर पाते हो कंपेरेटिवली लाइट वेट से। तो हम करते क्या है कि जो भी हमारा पीक वेट है उसको करने के बाद हम एक ड्रॉप सेट ही कर सकते हैं, उसको ड्रॉप सेट लेते हैं। कभी कभी एक ड्रॉप सेट होता है, कभी कभी मतलब कि एक ड्रॉप सेट मान के चलो इसकी वेट कम करके करते हैं, कभी कभी उसमें 2 सेट भी इंक्लूड कर देते हैं। जैसे मान के चलो आज बारबेल रोज था तो हमने 35 की प्लेटें जब की थी तो उसमें फेलियर करने के बाद, जो कि मेरे ख्याल से 7-8 रैप था या 6 रैप था, हमें याद नहीं है, अभी हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद हमने एक सिंगल प्लेट से भी किया था, तो एक तरीके से थोड़ा सा ये फेलियर रेट करने में या फिर पंप में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो बस यही तुम्हें अपडेट करना है कि ये जनरली हम करते हैं, ये शायद हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि क्या ही हल्के वेट से फिर बाद में रिकॉर्ड करें, लेकिन तुम्हें बता दें जब भी हम स्ट्रेंथ फोकस्ड सेट करते हैं उसके बाद हम ये करते हैं। और मोस्टली ऐसा कब होता है, ऐसा होता है तुम्हारा कंपाउंड मूवमेंट्स में, ठीक है। जैसे मान के चलो तुम्हारा बारबेल रोज हो गया, या फिर तुम्हारा लेग एक्सटेंशन में भी करते हैं, और तुम्हारा क्या, हालांकि लेग एक्सटेंशन एक तरीके से आइसोलेशन में आता है, लेकिन प्रेसेस में मोस्टली इंक्लूड रहता है, चाहे शोल्डर प्रेस हो चाहे डंबल प्रेसेस हो। और यही मेन चीज़ तुम्हें बतानी थी, ऐसा हम करते हैं। तो बाकी उम्मीद है तुम्हें मज़ा आया होगा वर्कआउट देख के, और अपना ख्याल रखना, बाकी तुमसे मिलते हैं।